हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करंट फीलिंग्स पर रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं क्या निकलता है, क्या कहना चाहते हैं वे आपसे। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जितना आपको रेजोनेट करे उतना लीजिएगा। जो आपको रेजोनेट नहीं करे उसको आप दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ सकते हैं। देखते हैं क्या आता है। करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, डिवाइन एंसेस्टर मास्टर, स्पिरिट गाइड, गुरुजी महाराज, मेरी हेल्प कीजिए पता करने में कि मेरे व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओम नमः शिवाय। द हर्मिट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जस्टिस। यहाँ पर सबसे पहले मुझे इनकी फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है कि ये एक चिंतन की मुद्रा में है। चिंता है, करते हैं किसी बात को लेकर और घुट रहे हैं किसी बात को लेकर, ठीक है। वहीं दूसरी ओर आपने भी चुप्पी का जीवन जीने की ठान रखी है। आप अपना कोई भी राज इनको बताना नहीं चाहते और आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है। ऐसा इस पर्सन को फील होता है कि पहले जैसे आप रहे ही नहीं हैं। मतलब पहले का आपका जो व्यक्तित्व था और अभी का जो आपका व्यक्तित्व है उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो चुका है। और ये जो समय था जो गुजर गया वो इतनी तेज़ी से गुजर गया है कि अब आपके जीवन में सब कुछ चेंज हो चुका है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, ठीक है। और पहले से काफ़ी कॉन्फिडेंट आप इनको लग रहे हैं। यहाँ पर मैजिशियन का भी कार्ड है। आप इनको इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में ठान ले रहा है तो पा ले रहा है हर चीज़ को। ऐसी आपकी एनर्जी इनको लग रही है और इनका पूरा मन होता है कि ये हर उस रास्ते को खोज सकें, हर उस मार्ग को ये सर्च कर सकें जिससे ये आप तक पहुंच सके। लेकिन आपके पास आने के जो इनके पास रास्ते हैं उनमें ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं। वहीं सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल इनके सामने ये है कि आप लोग क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। इस तरह की आपकी भाव भंगिमा, एटीट्यूड देखकर ये व्यक्ति आपके पास आ नहीं पा रहा है कि आप जैसे को तैसा देने वाले मूड में हैं, इंट्यूटिव हैं, मजबूत हैं, पहले की तरह मार खाकर रहने वाले, या सॉरी टू से कुछ लोगों के साथ इस तरह की टॉक्सिसिटी निश्चित रूप से रही होगी। क्योंकि इस तरह के ऑरा में बिल्कुल डिफेंसिव मोड में कुछ बहुत एक्सट्रीम टॉक्सिक होने के बाद ही व्यक्ति आता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी झेलने के बाद ही ये स्थिति आती है ना। तो जो दब के, डर के, सहम के रहने वाला व्यक्तित्व था उसके विपरीत आपका व्यक्तित्व ये देख रहे हैं। और इनका जो आपकी तरफ आने का जो रास्ता है, ये जो बनाना चाहते हैं रास्ता, उसमें ऑब्स्टिकल आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो एटीट्यूड है वो सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है। इनको लगता है कि स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज आपने खींच रखी हैं जिसकी वजह से आप तक नहीं आ पा रहे हैं। वहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप इनको कॉन्फिडेंस से देख रहे हैं लेकिन इनकी नज़र झुकी हुई है। ये कार्ड एक दूसरे के सामने है बिल्कुल। वहीं इनको ऐसा लगता है कि पहले के समय में ये अंधेरे में आँख बंद करके भी तीर मारते थे तो आपके ऊपर पूरा इनका कब्जा रहता था, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। अंधेरे में जो भी इल्यूज़न ये आपके ऊपर डालें, जितनी भी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर ये डालें, जो भी निर्णय हैं आपके ऊपर थोपें, ठीक है, लेकिन वो आपके ऊपर जाके सीधा ट्रिगर करता था आपको और आप बिल्कुल शीश झुका देते थे अपना। लेकिन यहाँ पर अब वैसी स्थिति नहीं है। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आया है, लेकिन यहाँ पर जस्टिस इन्होंने नहीं किया है। ये भी एक कार्ड में व्यक्त हो रहा है कि इन्होंने जस्टिस करते टाइम किसी एक पक्ष को ज़्यादा महत्व दिया है। ये इनकी पारिवारिक परिस्थिति, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है और आपको जस्टिस देते वक्त इन्होंने अपनी आंखें थोड़ी सी खोल ली थी
ठीक है। उस तराजू को ये अच्छी तरह से देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास ज़्यादा चला जाए। आज ये व्यक्ति ये सोच रहा है, आज भी जगल कर रहा है लाइफ में, इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जंगलिंग वाली स्थिति में इनकी स्थिति है। और देखते हैं क्या आता है। इनको आज भी जीवन में राह समझ में नहीं आती कि इनको क्या करना चाहिए। समाज में इनको भर्त्सना की जाती है। भर्त्सना समझते हैं? भर्त्सना होती है कि इनके बारे में बातचीत की जाती है, ठीक है, गॉसिप की जाती है। इनको अच्छे रूप में नहीं देखा जाता, एक इनकी बुराइयां की जाती हैं, ठीक है। और समाज में आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है, अपने आप में और आप में, खुद में और आपके अंतर समझ में आ रहे हैं कि आप में और इनमें कितना अंतर पहले से ही ऑलरेडी मौजूद था, पर ये एक्सेप्ट नहीं करते थे। उल्टा ये आपके ऊपर ऐसा ब्लेम लगाते थे कि दिल लगा मेड की से तो परी क्या चीज़ होती है। आपको लो फील कराते थे, स्वयं को हाई फील करते थे ये कि मैं बहुत हाई फाई हूँ, तुम मेरे योग्य नहीं हो, है ना। डेफिनेटली यहाँ पे ये बात है। ऐसा करते करते इन्होंने अपने को परम योग्य समझते हुए, परम प्रतिभाशाली समझते हुए इन्होंने एक थर्ड पार्टी की तरफ भी मूव किया है। कुछ लोगों के केसेस में निश्चित रूप से ये बात है। तो इतना परम प्रतिभाशाली व्यक्ति जब थर्ड पार्टी में गया तो इन्हें वहाँ जाके पता चला कि इतने भी प्रतिभाशाली ये नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है इनको कोई ऐसा ट्रीट उन्होंने नहीं किया है कि ये किसी रियासत के राजकुमार हैं या राजकुमारी हैं या किसी यूनानी राजघराने की ये सपूत हैं, इस तरह का कुछ भी, या सुपुत्री हैं, कुछ भी ट्रीट नहीं किया गया इनको। उसके बाद इन्हें पता चला है कि चूँकि आपकी ग्राउंडेड एनर्जी है ना, बहुत देने वाली एनर्जी है, गिविंग पर्सनालिटी आपकी, तो इन्होंने आपको बहुत कम आंक लिया। इस तरह से इस व्यक्ति ने एक थर्ड पार्टी के तरफ अट्रैक्ट होकर, खासकर इसलिए कि अपने आप को बहुत मल्टी टैलेंटेड समझते थे और हर स्त्री के लिए अपने को सुयोग्य वर या सुयोग्य वधू समझना होता है ना, कि मैं तो बिल्कुल सुयोग्य वर हूँ हर लड़की के लिए, या सुयोग्य वधू हूँ, ठीक है, मुझे तो कोई भी मिल सकता है। उस चक्कर में इन्होंने आपके जैसे अच्छे वर या वधू को खो दिया, ठीक है। हो सकता है ये आपके एक्स भी रहे हों। यहाँ पर ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है, और इनको रोना इस बात का रहता है कि कच्ची समझ से इन्होंने सब कुछ खो दिया। वहीं इनको ये भी पता है कि आपका फोकस केवल और केवल अपने जीवन को बनाने पर है। इनकी करंट फीलिंग में इनको लग रहा है कि आपने पूरी तरह से इनको इग्नोर कर रखा है, आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इनके कुछ मैसेजेस, मेरे हैंड रिटन मैसेजेस मैंने क्रिएट किए थे, इनको काफ़ी दिन से मैंने रीड नहीं किया। चलिए आज इनको रीड करते हैं, निकालते हैं कि इनके क्या लव मैसेजेस हैं आपके लिए। उम्र का गुजरना मुझे गलतियों का एहसास करवा रहा है रोज़ रोज़। ये कह रहे हैं, हो सकता है इनके और आपके बीच में एज डिफरेंस हो, क्योंकि उम्र का गुजरना इनको दिक्कत दे रहा है और इनको अपने जीवन की जो यंग एज का लड़कपन की हरकतें होती हैं ना, या जो जवानी के जोश में अपने आप को इंसान बहुत समझता है ना, ये समझती है, वो ठंडा पड़ रहा है इनका जोश। तो उम्र के इस दौर में ये सोच रहे हैं कि उम्र गुजर रही है तो मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, सुंदर जीवन भी मैं जी सकता था। कहने का तात्पर्य ये है। सॉरी ड्रग्स एंड अल्कोहल। ड्रग्स एंड अल्कोहल के कारण इन्होंने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली। आपके साथ ही नहीं, सबके साथ रिश्ते इनके ख़राब हो सकते हैं, इसके लिए ये सॉरी कह रहे हैं। तुम मुझे भूल गई हो, ये कह रहे हैं तुम मुझे भूल चुकी हो। आई वॉन्ट टू होल्ड यू, ठीक है, समझ गए होंगे आप। मैं मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू कम बैक, मैं वापस आना चाहता हूँ।
क्षमा गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा धोखा दिया है तुम्हें, तो तुम कैसे माफ़ कर सकती हो। मैंने अगर गलतियाँ की होती तो वो तो तुम 100 बार माफ़ कर चुके हो या कर चुकी हो। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफ़, जो भी हुआ, जो भी कचरा मचा है ज़िंदगी में, वो उसका कारण मैं हूँ। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट, मैं सब चीज़ों को ठीक करना चाहता हूँ। ये मन में पुलाव पकाते हैं कि सब चीज़ें ठीक हो जाएं, काश। और गजब का कार्ड आया है, लास्ट कार्ड। तो मैं जीवन में अच्छा करते देख मैं अचंभे में हूँ। तो भैया बहुत ही अच्छा कर रहे हो आप लोग। इतना अच्छा क्यों कर रहे हो आप लोग, ये बहुत अचंभित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इतना अचंभित आपका जीवन देख रहे हैं, इतने अचंभे में आकर कहीं ऐसा ना हो कि ये सो नहीं पाएँ बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं करना है, अपने को सोने देना है लोगों को, है ना, क्योंकि सोना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को। तो इनको आप इतना अचंभित मत कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा अचंभित हैं आपसे, ठीक है। और मैं इस ओरेकल कार्ड से 5 मैसेजेस इनके निकालूंगी, ठीक है, ताकि और क्लैरिटी हमको हो। लेकिन ये आपकी सफलता देखकर, आपको मूव ऑन होते देखकर, जीवन में अच्छा करते देखकर अचंभे में हैं। आंखें इनकी फटी की फटी रह जा रही हैं। और देखते हैं क्या आता है। ओ माय गॉड, ड्रग्स एंड अल्कोहल अभी आया था। ये ड्रग्स एंड अल्कोहल, डेफिनेटली ड्रग एडिक्ट कोई व्यक्ति है जिसको यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, इतना ये खो चुके थे। इससे रिलेटेड ही कार्ड है, अपनी जो भी क्या बोलते हैं, गलतियों में, अल्कोहल, ड्रग्स, गलत आदतों में, कि इनको खुद को खोजने का टाइम नहीं मिला। ये कह रहे हैं कि मैं खुद को खोजना चाहता हूँ, ठीक है। आई कांट लेट गो ऑफ यू, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, जाने नहीं दे सकता। बहुत पछतावा हो रहा है इस व्यक्ति को। वाई डू आई डिज़र्व समवन लाइक यू, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हो आप लोग। ये व्यक्ति इसीलिए तो इतना आपको खोने के कारण पीड़ा में है, पछता रहा है, ठीक है। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट, मैं कुछ भी नहीं जानता कि मैं, या जानती कि मैं कहाँ से फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करूं। वाई डू आई फील दिस वे, मैं अब ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ तुम्हारे लिए इतने इमोशंस। आई डोंट वांट टू बी अलोन, अकेला होने का भय इस व्यक्ति को खाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि जो अकेलेपन को दूर करने वाले आप इंसान थे, सच्चे इंसान, वो आप थे। दूसरा व्यक्ति इनको आई थिंक अभी तक मिला नहीं है, क्योंकि अकेलेपन की फीलिंग इन्होंने साफ साफ यहाँ पर बताई हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।